हाय प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर पॉल बनकर फिर एक बार डेली डिवोशन में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ परमेश्वरीय चंगाई, मतलब परमेश्वर की ओर से हमें चंगाई प्राप्त होना। हम कई बार परमेश्वर से चंगाई की अपेक्षा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में हम अपनी चंगाई को लेकर परमेश्वर सामने कुछ बातें रखते हैं। कई सारी बीमारियां हमारे अंदर होती है। देखिए मेरे प्रियो, कई लोग इस चंगाई के लिए मतलब इस चंगाई के ऊपर भरोसा नहीं करते। कई ऐसे लोग हैं संसार में जो परमेश्वरीय चंगाई के ऊपर भरोसा नहीं करते। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो जरूर परमेश्वरीय चंगाई मतलब परमेश्वर की ओर से हमें चंगाई प्राप्त हो सकती है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के सामने आते हैं ताकि वे अपने शरीर में चंगाई को देख सके या चंगाई को प्राप्त कर सके, लेकिन कई बार उनके अंदर चंगाई नहीं आती है। हम लोग देखते हैं चर्च में भी कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं या फिर अपेक्षित करते हुए लोग कि उनकी अपेक्षा होती है कि हम चर्च में जाने के बाद या किसी प्रभु के दास ने हमारे ऊपर हाथ रखने के बाद हमें चंगाई प्राप्त हो। लेकिन मेरे प्रियो, क्यों नहीं होता है? कई लोग ऐसे होते, कई लोगों को तुरंत चंगाई मिलती है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको तुरंत चंगाई नहीं मिलती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? उसका कोई कारण है। हमारे अंदर चंगाई आने के लिए मतलब प्रार्थना के द्वारा या परमेश्वरीय चंगाई, परमेश्वर की ओर से चंगाई प्राप्त होने के लिए या फिर हमें पूरी तरह से हमें हेल्दी होने के लिए कुछ बाधाएं हमारे अंदर रहती है जो हमें देखना जरूरी है। हम कई बार चंगाई प्राप्त नहीं करते या चंगा ना होने के बाद हम लोग परमेश्वर को दोष लगाना शुरू कर देते हैं या फिर प्रभु के दास को दोष लगाना शुरू कर देते हैं या फिर चर्च को दोष लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी भी हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं कि मेरे अंदर कौन सी बात कमी है, क्यों परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना है, क्यों मेरे शरीर में चंगाई नहीं आई है, क्यों अभी तक मेरे शरीर में जो भी बीमारी हो वो अभी तक क्यों खत्म नहीं हुई है। ये हम लोग नहीं सोचते क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके अंदर अगर चंगाई नहीं आती है तो इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है या प्रभु के दासों का कोई दोष नहीं है, लेकिन शायद हमारे अंदर ऐसी कुछ बातें हो जो हमारे चंगाई के आड़े आती हो। मेरे प्रियो, वही बातों को हम लोग थोड़ी देर में जान लेंगे। जैसे कि पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर वो प्रार्थना नहीं सुनता नहीं। इसका मतलब परमेश्वर को कान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर नजरअंदाज कर देता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? पहली बात, कई बार हमारे अंदर पाप छिपे होते हैं जो गुप्त पाप होते हैं। जो सारे लोगों को दिखाई देने वाले पाप होते हैं वो हम लोग बंद कर देते हैं प्रभु में आने के बाद या विश्वास में आने के बाद। लेकिन कई ऐसे पाप होते हैं जो गुप्त स्वरूप में, गुप्त रीति से हमारे अंदर बसे होते हैं जो हमें ढूंढना जरूरी है। जैसे कि सुनिए मेरी बात, जैसे गुप्त पाप में क्या आता है, हमारे अगर कोई पड़ोसी है, कोई भाई है या फिर हमारे रिलेटिव में कोई हो जिनके साथ हमारा झगड़ा होता है और हम लोग उनसे बातें नहीं करते, 1 साल 2 साल 3 साल हम लोग उनसे बातें नहीं करते, मन मुटाव होता है और हम लोग बात करना छोड़ देते हैं। और ये एक गुप्त पाप है जो हमारे अंदर बसता है, हम लोग नहीं जानते या फिर हमें नहीं पता होता है कि ये एक पाप है और इसके कारण मेरे अंदर चंगाई आने के लिए समस्या खड़ी हो रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर की भी पूरी तरह से इच्छा है कि आप चंगाई प्राप्त करो। इसलिए तो परमेश्वर ने हमें भी अधिकार दिया है, इसलिए तो परमेश्वर ने मनुष्य को भी अधिकार दिया है। हम लोग अगर किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो कई लोग चंगे हो जाते हैं, ये परमेश्वर की ओर से अधिकार है। लेकिन वे लोग चंगे हो जाते हैं जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध रहता है। अगर किसी के लिए हमारे अंदर बुराई है, किसी के लिए अगर हमारे अंदर गुस्सा है, किसी के लिए अगर हमारे अंदर कोई द्वेष है, तो ये अगर चलता रहेगा तो मैं आपसे कहना चाहूंगा हमारे अंदर चाहकर भी कोई चंगाई हम देख नहीं पाते, फिर हमारा जीवन पूरी तरह से बीमारी में ही गुजरता है। मेरे प्रियो, खुद में झांकना या खुद में देखना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग प्रभु में चलना शुरू कर देते तो छोटे छोटे गलतियों से हमें अपने को अलग करना होता है। जैसे कि मन मुटाव हो, किसी के प्रति गुस्सा हो या बात ना करना हो या फिर किसी को हम लोग गाली गलौज करते हैं या फिर गलत शब्द बोलते हैं, ये एक पाप में गिना जाता है। और ये बातें ऐसी होती है जो शायद परमेश्वर के कामों को रोक देती है हमारे लिए। अगर परमेश्वर का काम आपके लिए
चलता रहे, रुके नहीं, ऐसा लगता है तो हमें अपने हृदय में पूरी तरह से शुद्धता रखना जरूरी है ताकि हम चंगाई को प्राप्त करें। एक बात ध्यान रखिए, परमेश्वर अपने नियम में चलने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए और मेरे लिए अपने नियम को नहीं तोड़ेगा। उसका नियम है हमें शुद्ध अंतःकरण का रहना है, शुद्ध हृदय से रहना है, तो हमें वो करना पड़ेगा क्योंकि ये उसका नियम है। उसके नियम के अनुसार ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे नियम के अनुसार परमेश्वर नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर के नियम के अनुसार हमें चलना पड़ता है। तभी हम परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के कामों को देख सकते हैं और परमेश्वरीय एक चंगाई को भी हम लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे अंदर चंगाई आने का हम महसूस कर सकते हैं। पहला कारण है गुप्त पापों को निकाल देना जरूरी है। जैसे कि एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, याकूब की पत्री, अगर आप निकालेंगे बाइबल से, और 5 अध्याय का 16 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। याकूब की पत्री 5 अध्याय और 16 पद में कुछ बातें लिखी है, हम देखते हैं। देखिए, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, जिससे तुम लोग क्या हो जाओ, चंगे हो जाओ। लिखा है चंगाई प्राप्त करने के लिए अपने अपने पापों को कबूल करना जरूरी होता है। पाप को कबूल करना, उसको छोड़ देना, ताकि परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हो। नीति वचन में भी ऐसा लिखा हुआ है, जो पाप कबूल करके छोड़ देगा परमेश्वर उस पर दया करता है। नीति वचन 28 अध्याय का 13 पद अगर आप पढ़ेंगे, जो पाप कबूल करके छोड़ देगा परमेश्वर की दया उसके ऊपर होगी। पहली बात, गुप्त पापों से अपने मन को फिराना है ताकि हम लोग चंगाई को देख सके। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी बीमारी परमेश्वर ने नहीं बनाई है। परमेश्वर ने जब इस संसार को रचा, तब हम लोग जानते हैं, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 2 अध्याय को हम लोग देखेंगे या पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। सब कुछ जो आपको दिखाई देता है ना, ऊपर नीचे या फिर आकाश में, पृथ्वी पर, जो भी बातें आपको दिखाई देती है, सब परमेश्वर ने बनाई हुई बातें हैं, हम लोग जानते हैं। लेकिन कहीं भी नहीं ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने कोई बीमारी बनाई है, परमेश्वर ने कोई शरीर के लिए कोई तकलीफ देने वाली बात बनाई है, या फिर शरीर के अंदर कोई बीमारी को परमेश्वर ने पैदा किया है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये बीमारी आने का कारण क्या है? पाप। मतलब बीमारी पाप का परिणाम है, और पाप अगर हमारे अंदर से निकल जाएगा तो बीमारी भी हमारे अंदर से निकल सकती है। ये पहली बात है। दूसरी बात, हमारे अंदर चंगाई क्यों नहीं आती है, उसका दूसरा कारण है हमारे अंदर बसने वाला डर या फिर चिंता। हम कई बार डर में रहते हैं, चिंता में रहते हैं कई चीजों को लेकर। जैसे कि देखिए, डर कैसा, अगर हमारे अंदर ऐसी कोई चीज होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हम महसूस करते हैं कि हार्ट में कुछ तो भी दर्द होने लगा या छाती में दर्द होने लगा है, तो फिर हम सोचते हैं कि ये हार्ट अटैक तो नहीं है। फिर हम लोग इस बात को सोचते हैं और ऐसा हो जाता है कि हम लोग उसको महसूस करना भी शुरू करते हैं। कई लोग दर्द से जीते हैं, शरीर में कुछ थोड़ी चीज गलत भी होना, सर भी दुखना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा सर भी दुखने लगेगा किसी कारणवश, तो हम लोग सोचना शुरू करते हैं, सर क्यों दर्द कर रहा है मेरा, शायद मेरे ब्रेन में कुछ ट्यूमर तो नहीं है, या फिर मेरे ब्रेन में कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है, या फिर मेरे सर में ऐसे कुछ बीमारी तो नहीं है। ऐसा हम लोग सोचते हैं और डरते हैं, और डर के कारण क्या होता है, वही चीज हमारे अंदर होना शुरू होता है, क्योंकि शैतान डर को देखता है, और डर के कारण शैतान हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमला कर सकता है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा अय्यूब के बारे में। हम लोग जानते हैं कि अय्यूब के पास बहुत कुछ था, उसके पास संपत्ति थी, उसके पास सब जो जानवर थे हम लोग देखते हैं, उसके पास उसके बच्चे हैं और अच्छे 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 बच्चे हैं उसके पास, और हम लोग जानते हैं वो कभी बीमार भी नहीं गिरता था। लेकिन ऐसा लिखा है, अय्यूब कहता है ये सब मेरे ऊपर आया, इसका कारण मैं खुद हूँ। अय्यूब कहता है कि मेरे अंदर जो डर रहता है ना, उस डर के कारण ये सब मेरे ऊपर आता है। हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब की किताब में, अय्यूब इसका 3 अध्याय का 25 पद को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वहाँ पे ऐसा लिखा है, देखिए, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे अय्यूब इस बात को कबूल करता है, जिस बात से मैं डरता हूँ वही बात मेरे ऊपर आती है, जिससे मैं भय खाता हूँ वही मेरे अंदर दिखाई देती है, आना शुरू हो जाती है। मेरे प्रियो, अगर हम लोग भय और चिंता से अपने आप को अलग करेंगे या रोकेंगे या संभालेंगे, तो बीमारी से भी, कई सारी बीमारियों से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, या वो बीमारी शायद आई ही नहीं हमारे अंदर। अगर हम डर से खुद को संभालते हैं, शायद कोई बीमारी हमारे अंदर आएगी भी नहीं।
मेरे प्रियो, ये बात आपको मैं बताना चाहूँगा। तो हमें करना क्या है, ये भी हम लोगों को समझना जरूरी है। हम लोग बात जानते, देखिए मैं आपके लिए और एक बात बताना चाहूँ, तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तीसरी बात है, गलत शिक्षाओं में अगर हम लोग जाएंगे, बाइबल से कई सारी गलत शिक्षाएं हमारे भीतर कई लोग लेकर आते हैं और हम लोग गलत शिक्षा को पकड़ते हैं, और वो गलत शिक्षा के कारण हम परमेश्वर से अलग होते हैं, और इसके कारण हमारे अंदर बीमारियां भी कई बार आ सकती हैं। खुद को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो हमें करना क्या है, बीमारी ना रहे इसलिए क्या करना है? पहली बात हमें करना है, परमेश्वर से हमारा रिलेशन सही है या नहीं ये देखना है। दूसरी बात, हमारे अड़ोस पड़ोस से, हमारे भाई बहनों से, हमारे रिलेटिव से हमारा रिलेशन सही है या नहीं ये देखना है। अगर इस रिलेशन में कोई गलती है या फिर इस रिलेशन में मन मुटाव है या रिलेशन वीक है तो उसको स्ट्रांग बनाना जरूरी है। जैसे कि सुनिए, परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन अगर कमजोर है तो उसको स्ट्रांग बनाइए ताकि आप चंगाई में रहो। अपने किसी रिलेटिव के साथ या पड़ोसी के साथ रिलेशन वीक है या कोई झगड़ा है तो फिर उसको आपको क्लियर करना है और अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाना है। ये पहली बात। दूसरी बात, हमारे विश्वास में हमें डटे रहना है। जिसका विश्वास का स्तर अधिक है, लेवल अधिक है, वो अधिक चंगाई को प्राप्त करेगा। जैसे कि मैं आपके सामने रखना चाहूँ, सुनिए मेरी बात। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमें चंगाई की जरूरत होती है। कोई प्रभु का दास हमारे लिए प्रार्थना करता है, प्रार्थना के बाद हम थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं, मतलब थोड़ा चंगा होने जैसा महसूस करते हैं। जैसे कि 100% हम बीमार हैं तो 25% हम लोग सोचते कि हाँ मुझे अभी ठीक लग रहा है 25%। क्यों 25%? क्योंकि आपका विश्वास उस लेवल का है, इसलिए उसी लेवल से आपको मिलता है। यीशु मसीह ने कई जगह पे बोला है कि जैसा तूने विश्वास किया है वैसे तुझे प्राप्त हो। आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में इसका 8 अध्याय में अगर आप देखेंगे 5 पद से लेके एक जमादार के बारे में लिखा, सूबेदार के बारे में लिखा है। उसने विश्वास किया और यीशु मसीह ने उससे कहा, 13 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जैसा तूने विश्वास किया वैसे तुझे प्राप्त हो। मतलब हम लोग के विश्वास जितना रहेगा उतना हमें मिलेगा। हमारा विश्वास 25% है तो चंगाई में भी 25% ही आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कई बार हम लोग ये बोलते हैं ना, गवाही देते हैं, मैं वो बीमार था, मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा क्यों अच्छा लग रहा है? प्रार्थना के द्वारा तो पूरा ही अच्छा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा विश्वास होता है इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है। फिर अच्छा होने के लिए, चंगाई प्राप्त करने के लिए 8 दिन 10 दिन निकल जाते। क्यों? क्योंकि वैसा हम लोग को विश्वास बढ़ता रहता है, थोड़ा थोड़ा चंगाई मिलता है, फिर हम लोग को विश्वास वैसा बढ़ते रहता है और वैसे बढ़ के हम लोग 8-10 दिन में 100% चंगे होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उसी दिन में 100% विश्वास करेगा तो वो उसी समय 100% चंगा हो सकता है। ये भी याद रखिए। मतलब हम लोगों का विश्वास का लेवल जैसा है ना, वैसे ही हम हमारे अंदर चंगाई को भी देख सकते हैं। ये बात याद रखिए, ये भी हम लोगों को समझना जरूरी है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल लिखा जैसा विश्वास होता है ना वैसे ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा विश्वास होता है वैसे हमारे अंदर हम देख सकते हैं। और ये चीज भी आप ध्यान रखिए। मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, परमेश्वरीय चंगाई मतलब परमेश्वर की ओर से चंगाई प्राप्त करने के लिए इन बातों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली बात तो मैंने बोला है, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन कैसा है ये पहले आप देखिए। अगर कमजोर है स्ट्रांग बनाइए। स्ट्रांग कैसे बनाना है? एक, प्रार्थना करना है और उसके बाद बाइबल पढ़ना है ताकि आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ स्ट्रांग बनता है, एकदम अच्छा बनता है। और इसके कारण आपके अंदर आप किसी चंगाई को देख नहीं पाओगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना आप बाइबल पढ़ोगे उतना आपके अंदर चंगाई को आप महसूस करोगे, क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द है। जितने आपके अंदर चाहेंगे उतने आप चंगाई को प्राप्त करोगे। ये परमेश्वर की ओर से आने वाली चंगाई की कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आप इसको सुनकर कई प्रकार में आप आशीष को प्राप्त करोगे, अधिकतर आप आशीष को प्राप्त करोगे। और कृपया आप अगर प्रार्थना के द्वारा चंगे नहीं होते हो तो किसी को दोष ना लगाएं। पहले हम खुद को देखेंगे, खुद को जांचेंगे कि मेरे अंदर ऐसी कोई चीज है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो मैं पहले उसको निकालूंगा। फिर मैं जानता हूं कि वो निकलने के बाद तुरंत मेरे अंदर चंगाई आ सकती है। यीशु मसीह ने एक पैरालाइज हुए व्यक्ति को उठाया या चंगाई दी। आप जानते हो मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह ने सबसे पहले उसको उसके पाप की क्षमा दी।
और यीशु मसीह ने कहा डर मत क्योंकि तेरे पाप की क्षमा हो चुकी है। मेरे प्रियो, हमें पाप की क्षमा और उसके बाद चंगाई, यही होता है, ऐसे ही चलता है। पहले चंगाई फिर पाप की क्षमा, ऐसा नहीं होता है। पहले पाप की क्षमा फिर चंगाई। और पाप के कारण बीमारी आती है तो वो निकलना भी जरूरी है। आप इस बात को ठीक से समझ पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।